हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का दोस्तों जो जीके वाला पोर्शन चला रहा हूं उसमें क्लास नंबर 29 लेके उपस्थित हूं। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है संसदीय प्रणाली। आइए दोस्तों संसदीय प्रणाली स्टार्ट करते हैं। देखिए, संघीय कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इसी तरीके हम बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के ही पास वो मेन कुंजी या की होती है जिसके तहत तीनों जो है सेनाओं को कंट्रोल किया जाता है। मतलब सबसे बड़ा मुखिया जो है दोस्तों वो कौन है? वो है राष्ट्रपति। समझ में आया? आगे देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। दोस्तों, आज़ादी के बाद की बात हम करते हैं तो सबसे पहले जो व्यक्ति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें सबसे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का मुखिया होता है। ये बात को ध्यान रखिएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल हैं। कहीं प्रतिभा सिंह पाटिल लिख के आए तो वो भी दोस्तों गलत नहीं है, ठीक है। इन्हीं का नाम है प्रतिभा सिंह पाटिल, ठीक है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं दोस्तों, जो आदिवासी समुदाय से आती हैं। आदिवासी समुदाय की राष्ट्रपति हैं ये दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। इसलिए ये वर्तमान में जो है राष्ट्रपति हैं भारत की, वो भी दोस्तों, क्योंकि भारत का इस समय दोस्तों विश्व में जो है काफ़ी अच्छा सम्मान भी है, काफ़ी अच्छा स्थान भी है। आगे देखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है दोस्तों। राष्ट्रपति निर्वाचन होने के समय कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग दोस्तों चलाया जा सकता है। मीन्स दोस्तों, राष्ट्रपति को अगर अपने पद से या इनके पद से हटाना होगा तो उसके लिए आपको महाभियोग चलाना पड़ेगा। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय पद पद्धति द्वारा दोस्तों किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा तथा राज्य संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधान परिषद के सदस्य एवं मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। भारत में वर्ष 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था दोस्तों। राष्ट्रीय आपातकाल संसद की स्वीकृति मिलने के उपरांत 6 माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे भी अनंत काल तक जारी रखा जा सकता है। आगे देखिए दोस्तों, वर्ष 1969 में कुछ सप्ताहों 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने पदभार ग्रहण किया था। दोस्तों, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनके बारे में इसके प्रीवियस वाले पेपरों में पूछा गया है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को पुनर्विचारण हेतु किसी प्रस्ताव को वापस करने में
अपने स्वविवेकाधिकार से आचरण करते हैं। ध्यान रखिएगा, स्वविवेकाधिकार से आचरण करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए संघीय मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श आवश्यक होता है। किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है दोस्तों, और किसी को भी नहीं प्राप्त है, ये ध्यान रखिएगा। वर्ष 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई तब भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसके प्रीवियस पेपरों में ये पॉइंट छपा है। राष्ट्रपति कानून से जुड़े किसी मामले पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। अनुच्छेद 143 के अनुसार विधि तथ्य के विषय पर उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को तब सलाह देता है जब विषय व्यापक महत्व का हो। जब विषय व्यापक महत्व का हो दोस्तों, तब सलाह देता है। कौन देता है? उच्चतम न्यायालय, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट। आगे देखिए, भारत के तीसरे व्यक्ति के रूप में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। कार्यकाल की दृष्टि से भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ये भी ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपतियों का कार्यकाल अनुसार सही क्रम इस प्रकार है। देखिए, पहला प्रथम थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, तीसरे थे दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, और चौथे वीवी गिर थे, और फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे दोस्तों। बहुत बड़ी बात है, इनको दोस्तों मिसाइल मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन कहा जाता है। मिसाइल मैन कहा जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया था, वो है दोस्तों लक्ष्मी सहगल थी। कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में कभी भी आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। संसद के अधिवेशन को समाप्त करने से संबंधित राष्ट्रपति का अधिकार सत्र भंग करने का अधिकार कहलाता है। भारत के प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, राज्यों के राज्यपाल तथा राज्यों के मुख्यमंत्री में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं की जाती है। भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के गैर सदस्य के रूप में संसद में संबोधन का अधिकार है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति दोस्तों एवं 1 बार राष्ट्रपति थे। ये पॉइंट पूछा जाता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति जितनी बार चाहें अपने पद के लिए पुनः चुनाव लड़ सकते हैं। संविधान के इस संबंध में कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद तथा मौलाना आजाद में से मौलाना आजाद भारत के राष्ट्रपति नहीं थे। ये क्वेश्चन भी दोस्तों ये थ्योरेटिकल पार्ट की तरह लिखा है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक। भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, मतलब कि उपबंधित रीति से संसद द्वारा
चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। सिर्फ राष्ट्रपति को दोस्तों एक ही प्रकार से हटाया जाता है, वो समझ लीजिए, महाभियोग बस। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव पर पहल करने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को है, मतलब उच्च सदन और निम्न सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को है। राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके प्रीवियस में यहां से क्वेश्चन बने हैं। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। 6 माह से ज्यादा खाली नहीं रखा जा सकता राष्ट्रपति का पद। आगे देखिए, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति है। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। दोस्तों ये प्रीवियस में भी क्वेश्चन कई तरह के एग्जामों में, अलग अलग एग्जामों में पूछा गया। वीवी गिरी के निर्वाचन के समय 2 बार मतगणना की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108, अनुच्छेद कौन दोस्तों, 108 राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियों का वर्णन है कि कितनी पावर है अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति में दोस्तों, वो 123 अनुच्छेद में बताया गया है। संविधान में अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन तथा अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार क्या दोस्तों, जितने भी एग्जाम होते हैं सब में हर एक तीसरे पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, इतना समझ लीजिए। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल, जो अभी एक भी बार नहीं लगा, मतलब इसकी संख्या कितनी है दोस्तों, 0 है। ठीक, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के समय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं। ठीक, समझ, ये वाले पॉइंट आप याद रखिए, युद्ध, वाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, ये 3 पॉइंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो रिपीट होते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। जैसे दोस्तों कहीं पर जो है मुख्यमंत्री नहीं बन रहा है तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखिए, जो एक भी बार नहीं लगा वो है ये, राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय अस्थिरता के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। ये दोस्तों एक भी बार नहीं लगा, मतलब इसकी संख्या कितनी है, 0 है। ठीक है, भारत में वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं हुआ, ये देखिए नीचे लिखा भी है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय करता है। मींस कौन करता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट करता है। राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। कभी कभी आ जाता है तो कुछ लोग उसको हाँ भी लगा देते हैं, ये ध्यान रखिएगा, नहीं होता। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ हैं दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये करंट में भी आपका पूछा जा सकता है। कौन है, जगदीश धनखड़ हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को
सौंपता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। भारतीय संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, मतलब कितनी संख्या है दोस्तों इनकी? 3 संख्या है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को बुजुर्गों की सभा मतलब हाउस ऑफ द एल्डर्स भी कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, उसे भंग नहीं किया जा सकता है, जबकि दोस्तों लोकसभा अस्थाई सदस्य है, उसे भंग किया जा सकता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है दोस्तों। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है तथा लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जिसे दोस्तों आप क्या बोलते हैं? सांसद। ठीक है, यही लोकसभा में रहते हैं। ठीक, सामान्यतया लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है। भारत की संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, भारत के संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री सहित तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। भारतीय संसद भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किए जाने के बाद धन्यवाद प्रकट करते हैं। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? जनता द्वारा किया जाता है। जो आप सांसद चुनते हैं वो आप स्वयं चुनते हैं। आप स्वयं दोस्तों गवर्नमेंट बनाने का वो आपके हाथ में पावर होती है, ये ध्यान रखिए। जैसे अभी आप मोदी जी को जो है प्रधानमंत्री चुने हैं, वो आप ही चुने हैं। लोकसभा को जनता के सदन नाम से भी जाना जाता है। ऐसे व्यक्ति को जो संसद के सदस्य नहीं हैं मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, परंतु उस व्यक्ति को 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना होगा। भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी मोतीलाल नेहरू की पोती थी। मोतीलाल नेहरू की क्या थी दोस्तों? पोती थी श्रीमती इंदिरा गांधी। आगे देखिए, मतलब कि मोतीलाल नेहरू की पोती थी, इसका मतलब हाँ पोती पोता, ठीक है। इसका मतलब कि नेहरू जी की क्या थी दोस्तों? नेहरू जी की ये क्या थी? प्रधानमंत्री जो नेहरू जी थे उनकी ये दोस्तों बेटी थी। ठीक, आगे देखिए, भारत में 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी, भारत में 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी और 1952 के बीच प्रथम आम चुनाव हुए। अगर आपको पूछा जाएगा कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ तो आप लगा दीजिएगा सीधा 1951। ठीक, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री के सदस्यीय स्वरूप में मंत्रिपरिषद को वास्तविक शक्तियां प्राप्त होती हैं। लोकसभा में अधिकतम 550 सीट है दोस्तों। वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं। 550 सदस्य हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार अनुच्छेद 334 में संशोधन द्वारा लोकसभा
तथा राज्य विधानसभाओं में मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया दोस्तों। नहीं तो यही संख्या कितनी थी दोस्तों, ये थी 552। ठीक। संसद में सामान्यतः आम बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता है, किंतु वर्तमान में ये 1 फरवरी को पेश किया जाता है। कितने को दोस्तों, 1 फरवरी को पेश किया जाता है वर्तमान में, मीन्स प्रेजेंट टाइम में 1 फरवरी, प्रेजेंट टाइम में 1 फरवरी। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है। शून्यकाल 0 आवर लोकसभा में दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक होता है, मीन्स आप 12 से 1 मान लीजिए बस। ठीक, यह है शून्यकाल का समय। अध्यक्ष स्पीकर मीन्स जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा में, सिर्फ मतों की संख्या बराबर होने पे अपने मत के अधिकार को प्रयोग कर सकते हैं। ठीक। श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री बनी तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उस समय। भारतीय संसद ने हाल ही में पीएफआरडीए बिल पारित किया। पीएफआरडीए का अर्थ है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है। लोकसभा एवं राज्यसभा में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की रचना से संबंधित विवरण उपलब्ध हैं। राज्यसभा के वर्तमान पदेन सभापति जगदीश धनखड़ हैं। संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही है। भारत में मंत्रिपरिषद तब तक अस्तित्व में रहती है जब तक उसके पास लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन होता है। यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपने कार्यकाल से पहले अपना पद त्यागना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को भेजता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने हेतु कानून बनाने का अधिकार देता है। 253 के तहत ही कानून बनते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लोकसभा 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक संख्या में सीटें हासिल की थी। अब 2024 में दोस्तों फिर भारतीय जनता पार्टी ने ही सबसे अधिक सीटें हासिल की है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, लोकसभा में विरोध दल के नेता को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। एचडी देवगौड़ा के बाद इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बने। लोकसभा सीटों की सबसे अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, 80। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व रखता है। बिहार लोकसभा की 40 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। मध्य प्रदेश से लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित है। महाराष्ट्र राज्य को लोकसभा में दूसरा स्थान 48 सीटों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। हरियाणा राज्य को लोकसभा में 10 सीटें प्राप्त है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र वो है दोस्तों लद्दाख। लोकसभा सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य लोकसभा की अध्यक्षता करता है। गणेश वासुदेव मोलंकार स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे दोस्तों। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है।
एस अनंत शयनम आयंकर दूसरे लोकसभा अध्यक्ष थे। वर्तमान समय में ओम बिड़ला लोकसभा के अध्यक्ष हैं दोस्तों। अगर हम यहां पे बात करें दोस्तों, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर वो मीरा कुमार हैं। कौन है दोस्तों? मीरा कुमार है ना। आगे देखिए दोस्तों, एक विधेयक जो किसी कर के अधिरोपण, उत्सादन, परिवर्तन या विनियमन से संबंधित है उसे धन विधेयक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? धन विधेयक। थोड़ा 2 मिनट दोस्तों, 1 मिनट मेरा समय गया, इसमें कुछ कारणवश आगे चलते हैं। लोकसभा के स्पीकर अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के द्वारा राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषयों के संबंध में विधि निर्माण की शक्तियां संसद को प्राप्त है। लोक लेखा समिति पीएसी मतलब पैक का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय संसद सदस्य होना जरूरी नहीं है, परंतु 6 माह के भीतर उन्हें संसद सदस्य बनना होगा। जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति करार देने का संवैधानिक अधिकार संसद को प्राप्त है दोस्तों। संसद में आम बजट सामान्यतः वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संसद में रेलवे बजट 2016 से 17 तक प्रतिवर्ष अलग से प्रस्तुत किया जाता था, परंतु 2017-18 से आम बजट तथा रेल बजट दोनों एक साथ प्रस्तुत किए जाने लगे हैं। राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड रेलवे मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं आता है। संविधान में संशोधन संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सरकार के निर्णयों व नीतियों से अवगत कराने के प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को सामान्यतः लोकसभा अध्यक्ष प्रदान करता है। लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। औषध निर्माण विभाग रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन है। संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र में विकास योजना के लिए संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLADS के अंतर्गत प्रति वर्ष 5 करोड़ की राशि वितरित की जाती है। मतलब 5 करोड़ सही है। आगे देखिए दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री का अधिकार निवास 7 लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली है। 7 लोक कल्याण मार्ग नई दिल्ली। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के समतुल्य भारत के विदेश मंत्री का पद है। संसद द्वारा व्हिसल ब्लोअर अधिनियम बिना किसी डर के भ्रष्टाचार के बारे में बताने के लिए लोगों के सहयोग हेतु पारित किया गया।
संसदीय कार्रवाइयों की कार्रवाई या अभिलेखों के लिए शब्दों अभिव्यक्तिकरण के वाक्यांशों को वापस लिए जाने को एक्सपंक्शन कहा जाता है। आगे देखिए, लोकसभा की बैठक का अंत सत्रावसान से किया जाता है। बजट अधिवेशन, शीतकालीन अधिवेशन और मानसून अधिवेशन लोकसभा के सत्र होते हैं। धन विधेयक को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा में नामंजूर होने के बावजूद लोकसभा पास कर सकती है। अगर धन विधेयक राज्यसभा से 14 दिन के भीतर वापस नहीं भेजा जाता तब इसको दोनों सदनों में पास हुआ माना जाता है। धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। दोस्तों, यहां से क्वेश्चन बना हुआ है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मंत्रिमंडल सदस्य, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और विभाग रहित मंत्री आते हैं। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अनिश्चित समय तक रख सकता है। दोस्तों, भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। भारत में 3 अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं हैं: भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा। भारत में लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। दोस्तों, भारत में लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा, देखिए दोस्तों, समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी एवं लाल बहादुर शास्त्री में से महात्मा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। ये ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी प्रधानमंत्री, उनको दोस्तों कोई इस तरीके की कोई लालसा नहीं थी। वो बहुत एक तरीके से कहिए महापुरुष थे दोस्तों, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना पूरा का पूरा वर्चस्व न्यौछावर कर दिया था। आगे देखिए दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित किए गए थे। वर्तमान में वह राजस्थान के राज्यसभा के लिए निर्वाचित हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। पूर्व में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा के लिए मनोनीत किए जा सकते थे। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित किए जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। केंद्र सरकार का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है। लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सदन के किसी भी सदस्य को बात करने से रोक कर किसी अन्य सदस्य को बोलने का अधिकार देने की शक्ति अध्यक्ष को है। इस परिघटना को शिष्टाचार मतलब कि डिकोरम कहते हैं। लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा में से राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद को भंग नहीं बल्कि समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा 17वीं लोकसभा है। 17वीं लोकसभा के गठन के बाद भारत के गृह मंत्री के रूप में अमित शाह को नियुक्त किया गया। संसद मंत्रिपरिषद एवं वास्तविक कार्यकारिणी पर अनेक संसदीय तंत्रों के माध्यम से नियंत्रण रखती है। स्थगन प्रस्ताव इनमें से एक है।
विधायिका, कार्यपालिका, प्रसार माध्यम तथा न्यायपालिका में से प्रसार माध्यम सरकार का अंग नहीं है। केंद्रीय मंत्रियों का वेतन तथा भत्ता संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत की संविधान सभा ने सभी निर्णय आम सहमति से लिए हैं। प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की गई। राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास उनकी सम्मति के लिए भेजा जाता है तो वे इसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। भारतीय मंत्री चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले पद त्याग दिया था। आगे देखिए, भारत के संविधान में संसद द्वारा संशोधन किए जा सकते हैं। लोकसभा की प्रत्येक बैठक के प्रथम घंटा को प्रश्नकाल कहा जाता है। आज का दोस्तों क्लास यहीं तक था। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हर एक वीडियो में ज़रूर दीजिए दोस्तों। आपका जल्द से जल्द जीके वाला भी पोर्शन दोस्तों मैं कंप्लीट कर दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।